दिल्ली में अलकायदा के बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, पुलिस ने 14 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा से प्रेरित जिस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, उसके मंसूबे बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाले थे। इस मॉड्यूल के ज्यादातर युवा खतरनाक आतंकी ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान व अन्य देशों में अलकायदा कैंप में जाने की फिराक में थे। कुछ युवाओं का तो पासपोर्ट भी बन चुका था। दिल्ली पुलिस अधिकारियों की माने तो शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है। इस मॉड्यूल में 25 से 30 युवक हैं और सभी युवक आतंकी वारदातों की यही ट्रेनिंग ले चुके हैं। इस मॉड्यूल के कुछ कथित आतंकी दिल्ली में रैकी कर चुके हैं और अब तक 14 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। सीपीआईएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि अधिकारियों के उदासीन रवैये ने कीम वर्कर्स के बीच अनिश्चितता पैदा कर दी। सरकार से मिड डे मील वर्कर्स, आशा, सीपीडब्ल्यू और आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की जायज मांगों को पूरा करने की मांग करते हुए नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि अधिकारियों के उदासीन रवैये ने स्कीम वर्कर्स के बीच अनिश्चितता पैदा कर दी है। कुलगाम में इन यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक दिवसीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि मिड डे मील योजना स्कूलों में पोषण की बुनियादी सेवाएं प्रदान करती है और मिड डे मील वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है और न ही उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलता है। जिनका ताल्लुक है वो सेकुलर रिवायात को बचाने के लिए और ये जो हमारे राइट्स हैं, हुकूक है जम्मू कश्मीर के लोगों के रहन सहन के, रोज़गार के और फ्यूचरिस्टिक जो उनके ये एक मंशा है, एस्पिरेशंस हैं, उम्मीदें हैं, उनको पूरा करने के लिए नज़दीक आने की कोशिश करते रहेंगे। उतार चढ़ाव होगा, लेकिन उतार चढ़ाव का ही परिचय नहीं है, बल्कि ये भी है एक साथ मिलकर लड़ने का इरादा भी है कहीं कहीं, जो आने वाले वक्त में और ज़्यादा जाहिर होगा। सवाल है, 10 सवाल में एक सवाल इजाफा कर ले आपकी वसातत से। बीजेपी साहब 2014 से आपके हाथों में लगाम है, दिल्ली की सरकार के पास जम्मू कश्मीर की। 2018 के बाद बराह रास्त है आपके हाथों में लगाम। मेहरबानी एक नुक्ता इसमें इजाफा कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के अवाम चाहते हैं आप अपना जो करनी का खाका है वो अवाम के सामने पेश करने में शर्माते क्यों है? हिजाब उठाइए, अपना चेहरा दिखाइए। महंगाई का क्या किया, रोजगार कितना दिया, यहाँ की तिजारत को फरोग कितना दिया, और बल्कि ये किताब खोलिए कि आप चाहे रिपोर्टर होगा, जर्नलिस्ट होगा या और तालिब इल्म होगा, राइटर होगा, जेलों में या तो जेलों में बंद है या कई ढंग से भी हाथ से उनको नचाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। बंद कर लीजिए आप ये लंतरानी। अब जवाबदेही का वक्त आया है और जम्मू कश्मीर के अवाम बाहस है और वो जवाब मांगते हैं करनी का, उन वादों का, अच्छे दिन का जो वादा किया था, सपना दिखाया था, उसका क्या बना? वो अभी उत्तर प्रदेश में जवाब दे दिया लोगों ने, महाराष्ट्र में भी दे दिया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग एक साथ मिलकर जवाब मांगेंगे और अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए एक साथ मिलकर नए बाब का इजाफा कर लेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष नाजिर लावे ने आज मीडिया को संबोधित किया है और हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की है। लावे ने आगामी चुनावों में भाग लेने के जमात ए इस्लामी के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी पहले भी चुनावों में भाग ले चुकी है और कई वर्षों के बाद फिर से ऐसा करने जा रही है। अगेंस्ट कश्मीर ने इन उपायों को क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए हानिकारक बताया। लावे की टिप्पणी जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और मानवाधिकार मुद्दों के बारे में चल रही चिंता को दर्शाती है। कभी देखा वो इम्प्लीमेंट हुआ, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जब भी कभी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, पोटा इम्प्लीमेंट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पोटा इम्प्लीमेंट किया, CFT एक्ट इम्प्लीमेंट किया। और इनका काम है, पहले बताते हैं कि हम मंदरसों बनाएंगे, फिर हमारे ऊपर बिजली गिरा रहे हैं। हमारी अलग पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हम लोगों के नुमाइंदे बनना चाहते हैं
हमको दुख दर्द सब कुछ पता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल क्या हैं, स्पेशली कश्मीर के लोगों के मसाइल। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने कल कोटा लगा दिया, जिन लोगों ने कल ये बाकी चीजें जो गन, ये पैलेट गन लगाए कश्मीर के लिए, आज वो क्या कर सकते हैं? उन लोगों ने कभी माफी मांगी है? उन लीडरों ने कभी माफी जिनके मुझे आप बता रहे हैं कि मैनिफेस्टो बना रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो में यही है कि गोली किस तरह लगा देंगे लोगों को, उनका जीना कैसे हराम कर देंगे। ये दास्तान बता रहे हैं लोगों को। लोग बड़े चालाक हैं, यहाँ के लोग अब समझदार बन गए हैं पिछले 40-50 साल में, और उनको पूरा पता है कि हमने करना क्या है। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आ गया, और आज मैं इसलिए कुलगाम से इलेक्शन लड़ रहा हूँ ताकि लाखों लोगों की बुनियादी सहूलियत फराहम करने के लिए जो उनके मसाइल हैं, उन मसाइल को कैसे हम हल कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अल्लाह ताला के फजल करम से, आपकी दुआ से और लोगों की मदद से मैं असेंबली में गया, तो मेरा एक रिकॉर्ड है। जब मैं एमपी था तो जो एमपी जो मैंने काम किया है, ये पुराना जमाना नहीं है कि हम किसी के खिलाफ गलत बोलेंगे या ठीक बोलेंगे, बातें करेंगे। जो यहाँ हो रहा है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज तो यूट्यूब है, आज तो गूगल है, आज तो सोशल मीडिया है, इसमें सब जगह रिकॉर्ड है। लोग निकालते हैं, वो लोग देखते हैं, लोग बालिगुल नजर। अगर किसी ने नहीं निकाला है, मेरी गुजारिश है कि वो निकाल दे, मेरा रिकॉर्ड भी निकाल दे। जब 370 हो गया तो मैं भी एमपी था, वहां भी लोगों की चुने हुए नुमाइंदे थे, मेरा रिकॉर्ड भी निकाल दीजिए और उन लोगों को रिकॉर्ड निकाल दीजिए, और ताकि पता चलेगा कि कौन कैसा काम करता है। आज भी वहाँ एमपी थे, तब भी थे, मेरे बाद 2 एमपी बन गए लोकसभा में। उन्होंने क्या किया? मैं कुलगाम से गाँव जाऊंगा। आप किसी भी गाँव में जाएंगे कुलगाम में, और कोई आदमी मुझे नहीं बताएगा कि नजीर लावन ने यहाँ काम नहीं किया होगा ऑन ग्राउंड, और वो लोग देखते हैं। इसीलिए मुझे मैंने जो समझा है कि लोग मुझे इज्जत करते हैं, इसलिए जहाँ मैं कहीं जाता हूँ, ताकि मैंने ग्राउंड पर काम कर दिया है। वो मेरे साथ उतने जुड़े हुए नहीं, लेकिन मोहब्बत है उनको। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ 2016 में जो हालात खराब हुए, जब वहाँ हमारे बच्चों की लाशें आ रही थी 16-16, 15-15, 12-12, तो तब ये लीडर कहाँ थे? तब ये कश्मीरी के गमखार कहाँ थे? तब ये मैनिफेस्टो बनाने वाले कहाँ थे? यहाँ अब्दुल गनी लोन साहब जो हमारी पार्टी के बानी थे, वो शहीद हो गए। उसके बेटे को इतना टार्चर किया, हजारों बार उनको जेल में भेज दिया गया। जो मेरे लीडर हैं आजकल, सजाद लोन साहब, आपको पता है, आपके पास रिकॉर्ड है कितने बार उसको जेल में। ये बोलते हैं, अब जो कभी कभी बात करते हैं गाँव में, हम बोलते हैं कि ये तो बंगलू में जेल थी। जेल वो जानता है जिनकी लाश घर आ गई सोपोर में। जेल वो होता है जो इसका जो गुरु साहब शहीद हो गए, उसको उसकी फैमिली जानती है। जेल आशा इंद्राबी, जेल बख्तू साहब, जो डॉक्टर बख्तू है, वो जेल में है। जेल में शबीर शाह है। ये बंगलू में जेल होता है। ये आप लोगों को पता है, हम भी जेल थे। क्या जेल थे? वो खाना खा रही थी, बेवकूफ बना रहे। जब तक जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ बदलाव नहीं करेंगे, और इस बदलाव के साथ मैं हूँ। मैं पिछले 30 साल से बदलाव में हूँ। मुझे पता है कि ये लीडर क्या कर रहे हैं। मैं उस फैमिली से हूँ जो पूरी नजर होता है पॉलिटिक्स पर। हमने पूरा बचपन से सीखा है कि लीडर क्या कर रहे हैं, इसीलिए मैं आज भी खड़ा हूँ। मैं पिछले 2002 से पूरी पॉलिटिक्स में एंगेज हूँ, और तब से मुझे कोई काम नहीं है, मैंने कभी काम कुछ नहीं किया पॉलिटिक्स के बारे। एक नस जानता हूँ, एक घर को मैं जानता हूँ, एक मुसीबत जहन को जानता हूँ। आप लोग सब मुझे जानते हैं। आपको पता है, मैं जहाँ कोई नहीं जाता है तो वहां मैं जाता हूँ। लिहाजा मुझे पता है दुख दर्द लोगों के क्या है। ये अपनी कुर्सियों के लिए ये ट्रांसफर ऑर्डर निकालते हैं, आज कौन सीएम बनेगा, कल से कौन सीएम बनेगा। यहाँ कुलगाम की हालत देखो, कुलगाम में एक एमएलए है 30-25 साल से, और आज मेरी डर की वजह से कि नजीर लावन ने फिर फार्म भर दिया, अब सारे पीछे है उसकी टांगे पकड़ के उसको खड़ा कर दिया है। और मुझे उम्मीद है लोगों से उसको हरवाएंगे आज के बाद, और मुझे असेंबली में भेज देंगे। फिर पता चलेगा कि असेंबली में क्या होता है। असेंबली में होता है कि जो हमारी हजारों जो बहनें विधवा हैं, उनके लिए सरकार क्या करेगी। हम अपोजिशन में बैठेंगे, हमारी सरकार, हमारी जो पार्टी है वो अपोजिशन में है। हमारी सरकार बनाने की जरूरत नहीं है, हम चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते। हम इनके खिलाफ, इनके काले करतूतों को वहां नंगा कर देंगे असेंबली पे, और मैं उसी में हूं। हमारी लीडर साहब की डायरेक्शन है कि वहां जाके इनकी पॉलिसीज को नंगा करना है। इन्होंने 370 के साथ क्या किया है? जब इनको 98 भेज दिया उसी सरकार में, तो तब उनका हशर क्या हो गया। फिर बीजेपी और पीडीपी की सरकार बन गई। आज क्या बता रहे हैं बीजेपी के खिलाफ? यही तो उमर साहब तो मिनिस्टर थे बीजेपी सरकार में, इनकी कोalition थी। आज लोग, अगर कोई गरीब खड़ा होता है, अगर कोई मजलूम लड़का खड़ा होता है, उसको बोलते हैं बीजेपी के साथ है। मिले हैं ये दिल्ली में, एक बात ये करते हैं, कश्मीर आके दूसरी बात करते हैं। अब इनका जीना हराम कर देंगे यहाँ के नौजवान। अब मुझे पता है, मुझे लगता है ऑन ग्राउंड कि यहाँ के बच्चे जो हैं, यहाँ नौजवान जो है, वो बड़े
मतलब बालिगुल नजर है, वो पढ़े, उनकी किताब, उनकी बुक उस पर नजर है, उनकी वर्ल्ड हिस्ट्री पर नजर है। आज घर में किसी जगह भी आप जाओ, वो यूट्यूब पर देखता है कि जना साहब ने क्या किया। जना जो बानी थे पाकिस्तान के, उन्होंने जब पाकिस्तान बनाया, उन्होंने इन द लॉन्ग रन उसने लिखा है अपनी किताब में कि मैं कभी प्राइम मिनिस्टर या गांधी जी की तरह मैं प्राइम मिनिस्टर मुल्क नहीं बनूंगा। हम लोगों के आने वाले काल के लिए क्या कर सकते हैं, उनकी एक पॉलिसी थी, उनके एक मंशूर था। इसीलिए मेरा भी एक मंशूर है, मेरी भी एक पॉलिसी है कि मैं कुलगाम के लोगों के क्या करूंगा, मैं उस पॉलिसी तहत काम करता हूं ताकि यहाँ के लोगों का मैं मुसीबत से निजात हो। आज 16 में, जब 16 से पहले जो मुसीबत था, कभी ये लीडर आपकी नजर में देखे कभी आप, जो आज आपको बुला रहे हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 16 से पहले देखे कभी? मैं 16 में भी घर जला के मैं टीन के नीचे बैठा था, और जो भी कोई आता जो उसको लड़के को ले जाते थे पुलिस या कहीं भी जाते थे आर्मी, मैं उसकी सिफारिश करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको छुड़ाने में कामयाब हो गया था। लिहाजा मैं आपकी मदद से सारे जो कुलगाम वो यारीपोरा के लोग हैं, मुझे उनसे गुजारिश है, हाथ जोड़ कर गुजारिश है, एक बार मुझे मेरी असेंबली बनने दीजिए। आपने मेरा रिकॉर्ड देखा है, मैं एज पार्लियामेंट मेंबर, यहाँ कहीं भी पावर की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कहीं भी ये बिजली या पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं, सड़कों की कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ एक जगह प्रॉब्लम है, स्थिल कुलगाम है। अगर वो ब्रिज बनेगा, वो कुलगाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ लोग जो स्थिल गाँव में, वहां तो मैंने एक कोशिश की, मैंने गवर्नर साहब को एज MP वहां लेके गया ताकि वो ब्रिज बनेगा गुदर और इसको स्थिल को कनेक्ट करे। मैं आपकी माध्यम से कि आप भी इसको उजागर कर सके, आप मीडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आप मदद कर सकते हैं उस गाँव। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।